then the curve are rotational। रोटेशन क्या है? ये कर्व का कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल भी बताया था कि कहाँ से है। आपके पास वेव या तो रोटेशन में होती है या इरोटेशन में होती है। इरोटेशन के लिए हम डाइवर्जन या कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। तो डाइवर्जन और कन्वर्जन की सेंस में ही वहाँ से आपके पास कर्व डेवलप हुआ है। रिटन एज रोटेशन ऑफ अ वेक्टर written as जैसे हम डेल क्रॉस ए लिखें या आप इसे कर्ल ऑफ ए भी बोल सकते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन is defined by del cross A is equal to कर्ल ऑलवेज हम इसे सॉल्व करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। डेल की वैल्यूज लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये क्या एनालिटिकल फॉर्म के एलिमेंट जो होते हैं a1 a2 a3, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ये इसकी आपके पास डिफाइन वाला है। यहाँ से आप बता सकते हैं वेयर ए वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन की एनालिटिकल फॉर्म आपके पास होती है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड डेल की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के यूनिट। तो जिस तरह हमने वहाँ पर नोट देखे थे डेफिनेशन से मजीद दो डेफिनेशन की थी डाइवर्जेंस में कि जो ऑपरेटर होते हैं डॉट में कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। इसी तरह क्रॉस में भी जो आपके पास ऑपरेटर हैं वो भी कम्यूटेटिव नहीं होंगे। डाइवर्जेंस अभी ये देखा था डेल डॉट ए एंड यहाँ आप कह लें ए डॉट डेल, ठीक है, ये कन्वर्जेंस में। लेकिन वेक्टर में कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन ऑपरेटर की जब बात आए तब कम्यूटेटिव नहीं होंगे। इसी तरह क्रॉस में भी यही सीन है। यहाँ पर डेल क्रॉस कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसे आप एफ नेम दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए कंसिडर किया। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस में हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव का आता है, यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस आता है। लेकिन वेक्टर में जब हम करते हैं क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब ये वाला अगर हम बी की जगह डेल ऑपरेटर ले लें तो ये चीज़ आपके पास ऑपरेटर में फुलफिल नहीं होगी। इस ऑपरेशन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑपरेटर। ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर की वैल्यूज इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, इस वजह से ये फुलफिल नहीं करते। अगर वेक्टर होता तो ये चीज़ ट्रू थी, बट इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटर ये चीज़ आउट नहीं करती। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन
It is not commutative. सेकंड है, अगर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर हो जाए तो इनका जो आपके पास क्रॉस होगा डेल के साथ वो जीरो आएगा। डेल क्रॉस ए आपके पास जीरो कब होगा? इफ अगर आप वेक्टर ले लें, इफ जो आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है क्या होगा, इज अ कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डिफरेंस क्या है? आपके पास जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होंगे उसके जो आई जे के कंपोनेंट हैं वो आपके पास इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है, ये देखें इसके जो कंपोनेंट है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई स्केलर आ जाए इनके। ठीक है, वेक्टर ही होगा लेकिन स्केलर की फॉर्म में होंगे, उसके जो आई जे के कंपोनेंट होंगे वो स्केलर होंगे, यानी कि A1 A2 आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। कांस्टेंट वेक्टर ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कह लें, कर्ल ऑफ ए कह लें, वो आपके पास जीरो होगा। अच्छा, इस फॉर्म को क्या कहेंगे? वहां पर हमने कहा था डॉट में ए आपके पास होल ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो आपके पास ए है, ए वेक्टर है, इस इररोटेशनल है अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास फील्ड कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। और अगर आपके पास जीरो नहीं आ रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपके पास जो कंडीशन होगी रोटेशनल होगी, अदरवाइज रोटेशनल। इसमें आपके पास फील्ड की कन्वर्जन या डाइवर्जेंस का कोई सीन नहीं होता रोटेशनल फील्ड में, अदरवाइज रोटेशनल। ये दो डेफिनेशन थी, ठीक है, जो हमने इसके जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसे ड्राइव की है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है, इफ ए आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, फाइंड कर्ल ऑफ ए एट अ पॉइंट 1 - 1 and 1। डेल क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पर? आपके पास पॉइंट यहाँ पर गिवन है ये, तो सबसे पहले हमें डेल क्रॉस ए चाहिए। यहाँ पर ये आई जे के इसके यूनिट वेक्टर है। डेल क्रॉस ए निकालेंगे, आई जे के इनके एलिमेंट यहाँ पर पुट करेंगे। आपके पास ए के डेल के एलिमेंट आएंगे, पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। देन हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई, और जे के हम -2 एक्स जी, और के आपके पास है 2 y जी। डिटर्मिनेंट निकालेंगे अलोंग आई के, देखिए आई के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये चीज आ रही है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर आपके पास आएगा 2 जी माइनस। अब इसका हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो आपके पास ये माइनस है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 2 एक्स।
माइनस जे, जे के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, बोथ आर कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होगा। माइनस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका भी आपके पास आंसर जीरो आएगा। प्लस के करस्पॉन्डिंग आपने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर, ये वाली टर्म्स हैं, तो ये आपके पास आएगा माइनस टू जी माइनस, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। डेल क्रॉस ए, ये आपके पास है टू जी प्लस टू एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस जीरो जे प्लस के माइनस टू जी माइनस एक्स के। डेल क्रॉस ए एट अ पॉइंट वन माइनस वन वन, यहाँ पर जी की वैल्यू भी वन एक्स की वैल्यू भी वन है, तो टू प्लस टू आपके पास आ जाएंगे फोर आई माइनस जीरो जे, अच्छा यहाँ पर माइनस टू माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा माइनस थ्री के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया, यही चाहिए था, कर्व वेक्टर निकालना था एट पॉइंट वन माइनस वन। इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए बी आपके पास वेक्टर है। अगर आपके पास इस तरह से वेक्टर हो, उनके क्रॉस के साथ आ रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हो, तो इसमें आपने डेल क्रॉस ए, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी आपने कर लेना अगर सब्ट्रैक्शन हो, बहुत के सेम ही प्रॉपर्टीज होती है। टर्म बाय टर्म अप्लाई करेंगे डेल ऑपरेटर, डेल क्रॉस बी, ए एंड बी यहाँ पर आपके पास वेक्टर है। इसी तरह अगर आपके पास डेल, एक आपके पास स्केलर फंक्शन हो, ठीक है, और एक आपके पास वेक्टर फंक्शन, फाइव आपके पास स्केलर है और ये आपके पास वेक्टर है, तो इस फॉर्म में आपने जिस तरह हमने डॉट का लिखा था उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट ऐसे चीज डेल क्रॉस ए आ जाएगा आपके पास, प्लस फर्स्ट पर अप्लाई होगा डेल, और सेकंड एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब अगर आपके पास डेल क्रॉस डेल फाइव, डेल फाइव का रिजल्ट आपके पास इन फॉर्म ऑफ वेक्टर आता है। अगर ये चीज हो आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास जीरो आएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नेम भी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कर्व रेडियन प्रोफाइल इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास इक्वल टू जीरो होता है। इसी तरह डॉट के साथ भी एक रिजल्ट है, डेल डॉट डेल ए करें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डेल क्रॉस ए आना चाहिए, डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ये भी आपके पास, इसका भी रिजल्ट आपके पास जीरो होगा। यहाँ पर क्यों आप सामने लग रहे हैं, डेल फाइव आपके पास कोई वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें जीरो हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, क्योंकि डेरिवेटिव लेना होगा।
यहाँ पर भी डेल के साथ है कि आप जब डेल क्रॉस ए करेंगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसकी वजह से उनके डेरिवेटिव जीरो बने। अच्छा, इसको भी हम कहते हैं डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डॉट है, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इन प्रॉपर्टी को अब हम एज एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकते हैं। इनके प्रूफ के लिए आप लेफ्ट एंड राइट साइड ले लें और उन्हें प्रूव कर सकते हैं इजीली। डेल क्रॉस डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो, इनका मैं कर देती हूँ, बाकी आप लेफ्ट एंड हैंड साइड दोनों इक्वल लाने होते हैं आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद ही देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर देती हूँ, फोर्थ वाली आप खुद ही देख लीजिएगा। प्रूफ देखिए इनका। यहाँ पर है कि कर ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास जीरो होना चाहिए। डेल फाई आपके पास क्या होगा, किसके इक्वल होता है? सबसे पहले डेल फाई की वैल्यू लिख लेते हैं। ये आपके पास होता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई ओवर के यूनिट वेक्टर। उसके बाद है डेल, डेल की वैल्यू होती है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आपस में, डेल क्रॉस डेल फाई। देखते हैं आंसर जीरो आते हैं। डेल की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आपके पास आएगा डेल फाई की वैल्यू आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर मैं आपकी सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पर आई के रिस्पेक्ट आपके पास ये पार्शियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी है। ये आपके पास होगा पार्शियल स्क्वायर फाई पार्शियल वाई पार्शियल जी। ये आपके पास है माइनस, हाँ या इसके रिस्पेक्ट करें तो ये भी आपके पास आया पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई मैम ये कैसे आया? पार्शियल जी। आंखें खोल के देखें, आपके सामने की आई प्लस, उसके बाद जे के रिस्पेक्ट देख लें। ये मैंने प्लस लिख लिया क्योंकि दूसरे माइनस वाला लगा लें, प्लस वाले में मैंने भी आप मिस्टेक है। माइनस जे के रिस्पेक्ट तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल एक्स और ये इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई। अगर आपके पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी हो तो ये आपके यहाँ से आप इस तरह लिखते हैं, सिंबॉलिकली आप इसे लिखते हैं टू पार्शियल टू टाइम्स फाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल। ठीक है, ये इस तरह, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी पार्शियल स्क्वायर ओवर फाई पार्शियल एक्स पार्शियल जी इज इक्वल टू
माइनस, इसके बाद माइनस के बाद माइनस पार्शियल स्क्वायर वाई, ये तो सम थे आपके पास, इनका डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास आया, प्लस के क्रॉसपोर्टिंग जी के अलोंग आपके पास जो एलिमेंट होंगे ये आपके पास है, ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर वाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव, ये भी आपके पास वही है। तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास जीरो आई माइनस जीरो जे प्लस की। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस वाला किया था, तो जब यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे तो ये टर्म आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगी, इसके साथ प्लस आएगा और इनके साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो वेक्टर आ गया। इसके बाद सेकंड है, वो थर्ड वाला आप खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में है। आपके पास ए वेक्टर गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई जे वेक्टर माइनस टू एक्स वाई, ए वेक्टर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई आई वेक्टर माइनस टू एक्स जी जे प्लस टू वाई जी के। अब फाइंड आउट आपने करना है डेल क्रॉस ई, ये फाइंड आउट करना है। इसका आंसर क्या है? वेक्टर है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, स्केलर होता तो मीन्स वो उसने जीरो हो जाना। यहाँ पर वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले डेल क्रॉस ए निकालें, उसके बाद फिर अगेन जो आपके पास आंसर आएगा उसका अगेन आपने कर्व फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डेल क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। डेल क्रॉस ए ये आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए के एलिमेंट आपके पास आएंगे एक्स स्क्वायर वाई, जे के एलिमेंट लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जे के यहाँ पर है माइनस टू एक्स जी, के एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी टू वाई जी। अब ये यहाँ पर आपने साथ साथ खुद किया करें ताकि वो क्लियर हो किस तरह से किया। आई के रिस्पेक्ट आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, इनका आपने फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो आपके पास आंसर आता है टू जी माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो इसे डायरेक्टली पॉजिटिव बना देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें, आपके पास आता है टू एक्स कॉन्स्टेंट है, जी पर जस्ट अप्लाई होगा, जी वेरिएबल कंसिडर होगा। इसके बाद आपके पास आता है, मैं प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ, ठीक है, वो फिर वो इनवर्स में आ गया, प्लस जी जे के करस्पॉन्डिंग देखें तो ये वाली साइड लेंगे पहले, प्लस प्लस जब करते हैं तो इस तरह से नहीं होगा, वो फिर इस तरह से होता है। जी का लेंगे आप, इसके रिस्पेक्ट जीरो आ जाएगा, माइनस फिर आपने इसके रिस्पेक्ट लेना है, इसका आंसर भी आपके पास ये एक्स है और इसका डेरिवेटिव लें तो ये भी जीरो आ रहा है, प्लस
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे इस वाली टर्म्स का, तो ये आपके पास आता है -2z माइनस y के रिस्पेक्ट लेंगे x स्क्वायर y का, तो ये आपके पास x स्क्वायर आ जाए। ये आपके पास टर्म आ गई 2z प्लस 2x I यूनिट वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस -2z माइनस x स्क्वायर के वेक्टर। अगेन इसका कर्व फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस ए, ये आपके पास पार्शियल पे डेल की वैल्यू पार्शियल x पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z। इसके बाद आपके पास डेल क्रॉस ए की ये वाली वैल्यूज आई हैं, इन टर्म्स को लिखेंगे। ए का आंसर आपके पास आएगा आई का 2z प्लस 2x, यहाँ पर 0 आ जाएगा और के अलो -2z माइनस एक्स के। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये आपके पास जी एक्स है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। माइनस जी का ये ऑलरेडी 0 है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर आपके पास जे, ठीक है, जे के करस्पॉन्डिंग आप इसका डेरिवेटिव लें, जी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू, ये आपके पास आ जाएगा 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा प्लस जे इस टर्म का डेरिवेटिव लिया है इसके साथ, ठीक है। ये इसका आंसर आपके पास 2 आएगा। जब x पर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ पर आपने आंसर लिखना है 2। अब यहाँ पर आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव इसके साथ लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस इसका डेरिवेटिव, ये तो आपके पास टर्म 0 हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास 2x। ये जे के आगे, इसके बाद के लिखेंगे प्लस के। ये वाली टर्म्स आएंगी आपके पास, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 का लेंगे 0 माइनस y का, अब यहाँ पर देखें कोई भी y नहीं है, तो बोथ वेरिएबल आप कांस्टेंट ही लोगे, तो डेरिवेटिव आपके पास 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास है डेल क्रॉस ए आपके पास है, ये आपके पास 0 हो जाएगा, बस जे वाली एलिमेंट आएंगे 2 माइनस 2 प्लस 2x, ये के एलिमेंट भी आपके पास 0 है। ये इस तरह से आपके पास आएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड प्रॉब्लम है डेल क्रॉस आर, आर आपके पास वेक्टर है इक्वल टू 0, ये हमने शो करवाना है। डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इट्स मीन हम आर को क्या कंसीडर करेंगे, आर को हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे। आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पोजीशन वेक्टर की क्या वैल्यू होती है, वो आपके पास होता है इन टर्म ऑफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे प्लस वी के, ये आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं। अब इसका हमने डेल क्रॉस आर फाइंड आउट करना है।
आई जे के partial derivative with respect to x, y, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट जी आई के लोग देखें तो ये आपके पास ये रिटर्न्स आए। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें, आंसर इज 0। माइनस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, आंसर इज 0। जे के रिस्पेक्ट देख लें, अब इसका डेरिवेटिव लें जी के रिस्पेक्ट, आंसर इज 0। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, आंसर इज 0। इसका डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर इज 0। वाई का डेरिवेटिव लें तो उसका भी आंसर 0। तो ये आपके पास आंसर इज 0 वेक्टर। तो आपके पास ये फुलफिल हो गए। डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर प्रॉपर्टीज पड़ी थी उसमें, आई थिंक ये थर्ड वाला फार्मूला था, डेल क्रॉस फाई ए वाला, सेकंड या थर्ड था आई थिंक, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर यूजिंग करेंगे, ए को हम एफ आर को फाई कंसिडर करते हैं और आर को हम वेक्टर कंसिडर करते हैं। वो फार्मूला था आपके पास, अगर डेल क्रॉस फाई ए, तो इस प्रॉपर्टी को, इस फार्मूले को हम इस तरह से ओपन करेंगे। फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए। अच्छा, यहाँ पर जो फाई है वो फाई को हम लेंगे एफ ऑफ आर, और जो आपके पास वेक्टर आ रहा है वो हम लेंगे ए वेक्टर। ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए इसी तरह से हम लिख लेते हैं, डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर डेल क्रॉस आर प्लस डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर। ये हमने लिख लिया। अभी यहाँ पर हमने किया है कि डेल क्रॉस आर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे ये वाला कि डेल क्रॉस आर 0 के इक्वल होता है, 0 आ गया प्लस। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास गिवन है, इसको भी हमने किया होगा। अगर डेल आपके पास एफ ऑफ आर में अप्लाई हो तो इसे हम क्या करते हैं, एफ प्राइम आर आर वेक्टर, डिनोमिनेटर में आपके पास आर आता है, क्रॉस आर। तो ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस एफ प्राइम आर ओवर आर। ठीक है, इसके बाद आर क्रॉस आर, सेम वेक्टर है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सेम हो वो हम
कंसीडर कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज भी आपके पास क्या आएंगी, 0 आएंगी। यहाँ पर हमने वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्रॉस प्रोडक्ट का। ये आपके पास हो जाएगा 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ आर और टर्म आपके पास आ जाएंगे 0, तो आंसर इज 0। डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। डॉट में तो हमारे पास कुछ ना कुछ ये आंसर दे रहे थे, अब क्रॉस में ये देखें सारे 0 हो रहे हैं। ये डॉट एंड क्रॉस में ये डिफरेंट है, ठीक है। ये हमने डॉट में भी ये किया था, आर एन ओवर आर, इसका आंसर आ रहा था आपके पास, लेकिन यहाँ पर भी 0 है। ये भी हमने डॉट के साथ की थी, ये वाला फॉर्मूला भी हमने डॉट के साथ किया था। यहाँ पर था ये डॉट एफ और आर, इसका आई थिंक 2/r, इस तरह से एफ प्राइम आर, इस तरह से आंसर आ रहे थे। डॉट में कुछ ना कुछ आंसर आपको दे रहे थे। इसी तरह आर एन के साथ भी हमने डॉट का किया था, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आंसर आपके पास आ रहा था। वहाँ पर आई थिंक n+2 करके, इस तरह करके पावर में इंक्रीज हो जाती, इस तरह से कुछ ना कुछ वहाँ पर आंसर था। यहाँ पर है कि अगर आपने क्रॉस के साथ जो भी किया है वो सारे 0 हो रहे हैं। इसी तरह ये पावर के साथ किया है, इसका आंसर भी आपके पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आर एन एज अ फाइव कंसिडर करेंगे, और जो आर वेक्टर है तो ये आपके पास आर वेक्टर कंसिडर होगा। इसे फॉर्मूले को किस तरह यूज करेंगे, जो पिछड़ा हमने रिजल्ट ड्राइव किया है ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कह दें एफ आर, इसे सॉल्व आउट करने के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं आर एन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर, इसका आंसर 0 के इक्वल होता है। तो आपके पास जो होगा डेल क्रॉस आर एन आर वेक्टर, ये भी 0 है। ये वाला रिजल्ट यूज किया। इसे हमने सॉल्व आउट नहीं किया, रिजल्ट की हेल्प से हमने ये वाली चीज़ें कंसिडर कर ली। आपको फार में अगर आप आर एन पुट करते तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पर था, वहाँ पर भी हमने आर की -2 वैल्यू की थी, तो वो रेसिप्रोकल में आ रहा था, वहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा था। तो यहाँ पर भी आर ओवर आर 2 हो, तो यहाँ पर भी इसका आंसर 0 ही आएगा। इसे सॉल्व आउट कैसे करेंगे, जिस तरह ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे जिसका हमें पता है, डेल क्रॉस आर एन आर वेक्टर, अगर ये वाली कंडीशन हो वो ऑलवेज आंसर आपको 0 देगा। इसी तरह 2 को ऊपर ले जाएंगे, -2 आ जाएगा। डेल क्रॉस आर -2 आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -2 होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल क्रॉस आर -2 आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। इससे भी सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने रिजल्ट के थ्रू रिजल्ट बता दिया। हेंस डेल क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
आपके पास प्रॉब्लम है। ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू भी निकालनी है। जबकि आपके पास जो वेक्टर है ये गिवन है x प्लस 2y प्लस ए जी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जी जे यूनिट वेक्टर प्लस 4x प्लस y प्लस 2z के यूनिट वेक्टर इज irrotational। अगर आपके पास वेक्टर irrotational है, वेक्टर आपके पास ये वाला गिवन है, तो वहां से हमने फाइंड आउट कर ली है ए बी एंड सी की वैल्यूज। वेक्टर इज irrotational तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या होता है, रोटेशन वेक्टर किसके इक्वल है, वो हम कंसिडर करते हैं। इनका जो कर्व प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। डेल क्रॉस वी किसके इक्वल है, ये आपके पास है 0 वेक्टर के इक्वल। वी के एलिमेंट लिखेंगे जो कि आपके पास है यहाँ पर x प्लस 2y ए जी, और यहाँ पर डेल का आएगा एक्स ऑपरेटर। उसके बाद जे के एलिमेंट बी एक्स माइनस 3y माइनस जी ए एक्स प्लस सी वाई, सॉरी 4x प्लस सी वाई और 0 वेक्टर को हम लिखेंगे 0y प्लस 0j प्लस 0k। सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर आई के जो आपके पास एलिमेंट होंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। वाई के साथ सिर्फ सी है तो सी आएगा। उसके बाद माइनस
जी का लेंगे तो ये आपके पास टर्म 0 हो जाएंगी, -1 आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। उसके बाद जे के देखिए, जी का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू ये वाली टर्म है आपके पास, ये 0 हो जाएंगी, ये आपके पास 2 आ जाएगा, जो सॉरी ये ए आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा माइनस, फिर आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है इस टर्म के साथ, तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पर जस्ट 4x है तो 4 आंसर आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर x का डेरिवेटिव देखें तो जस्ट b आ रहा है, b आ जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट देखें तो 2 आ रहा है, इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख देंगे 0i j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर। अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट लगाना है, कंपैरिजन करेंगे यूनिट वेक्टर को, यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर को कंपैरिजन किया तो लेफ्ट साइड पर आपके पास वैल्यू आई है c+1 और राइट साइड पर आंसर आपके पास 0। यहाँ पर आई के कंपेयर करने कंपोनेंट कंपेयर किए, सी की वैल्यू आपके पास -1 आ गया। इसी तरह जे के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड में a-4 आ रहा है और राइट साइड पर आंसर 0 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। k की एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपके पास b-2 आ रहा है, लेफ्ट साइड पर 0, b का आंसर आपके पास 2 आ गया। इस तरह से आपने वैल्यूज निकाल ली है।